हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं ना अभी अपना व्लॉग बनाने जा रही थी, पर मेरे साथ में ना कल कुछ ऐसा हुआ, तो उसकी वजह से पता नहीं कहीं ना कहीं मेरा मन किया कि पहले मैं आप लोगों से बातचीत करूं, तब मैं अपना आगे का वीडियो बनाऊं। मैंने 2 दिन से कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। मैंने लास्ट वीडियो अपना 31 तारीख की जो रात को वीडियो बना था, सिर्फ वही बनाया था। उसके बाद से मैंने अपना कोई भी व्लॉग नहीं बनाया है। तो मैं क्यों नहीं बनाया है, मतलब मुझे ना, मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी कि मुझे ना रात को नींद नहीं आती बिल्कुल भी। ये दिक्कत मुझे अब से नहीं, कम से कम ऐसा हो गया है 2 से ढाई महीने हो गए हैं। 2 से ढाई महीने हो गए हैं जो कि मुझे रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। मतलब मैं जैसे कि लेटती हूँ ना, ऐसे ही सुबह उठ जाती हूँ। ऐसा हो जाता है 3-3 बज जाते हैं, 3:30 बज गए, 4 बज गए, और 5:30 बजे मैं सुबह को उठ ही जाती हूँ। पूरी पूरी रात में जैसे लेटती हूँ वैसे के वैसे ही लेटी रहती हूँ। ये बोलते मुझे कि प्रिया तू ना फोन में मत ज्यादा वो किया कर, तू फोन देखती है इस वजह से तुझे नींद नहीं आती। मैं फोन को भी अलग रख देती हूँ, नेट वेट बंद करके, पर जब नींद नहीं आती तो मैं फिर से फोन उठा लेती हूँ। मतलब ये सारी चीजें मेरे साथ में पिछले 2 महीनों से चल रही हैं। मुझे रात को नींद बिल्कुल भी नहीं आती, और आप लोग देखोगे ना मेरी आंखों के नीचे भी काले काले घेरे हो गए हैं। और जब मैं सुबह को अपने काम पे लगती हूँ तो मेरी आंख जो है ना, वो बिल्कुल ऐसी हो जाती है सूज करके, जैसे कि मतलब पूरी रात जागने के बाद जैसी हमारी आंखें होती है वैसी हो जाती है। बाल मेरे बहुत ज्यादा सफेद होने लगे हैं, और 2-4 कमेंट आए भी थे कि दीदी आप ना पहले से पतले लगने लगे हो। तो मैं आप लोगों के साथ में ना कुछ चीज शेयर करना चाहती हूँ। हम हजार तरह के की टेंशन, कल मेरे साथ में ऐसा एक मतलब हादसा हुआ, हादसा ही मानूंगी, एक ऐसी चीज मेरे साथ में हुई, मुझे लगा मेरी जिंदगी यहीं की यहीं थम गई है। अब आप लोग सोचोगे कि कल में और अब में, कल इतनी हालत खराब थी तो आज आप ऐसे कैसे। मैंने ना दोबारा से जीना सीख रही हूँ। जैसे बोलते नहीं कि हमारी एक दूसरा जन्म हुआ है, हमने दोबारा से जन्म लिया है, वो वाली चीज मेरे साथ में हुई है। कल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा शरीर ना, सांस मतलब शरीर मेरा छूट रहा है बिल्कुल, वो वाली हालत हो गई। मैं इनकी तरफ को भी पागलों की तरह लगा रही। मैंने मम्मी से बात की, मम्मी कह रही दवाई। मैंने मम्मी को ज्यादा कुछ भी नहीं बताया, इस वीडियो को देख करके ही उनको पता चलेगा। मेरा पूरा शरीर ऐसा हो गया था, ठंडा पड़ गया, सांस आ नहीं रहा, खींच खींच के मैं सांस ले रही थी। मैं बार बार इनको बोली, मैंने कहा मुझे पता नहीं मेरे क्या दिक्कत हो रही है, मेरा शरीर छूट सी रहा है मेरे से, मतलब ना तो मेरे से सांस लिया जा रहा। और मैं काम में लग रही, लगातार मैं काम किए जा रही। मैंने कहा बैठूं तो मेरी हालत खराब हो, मतलब कुछ काम नहीं, मैं फिर भी घूमती फिरती, कभी कुछ कर रही कभी कुछ कह रहे। ये मतलब मेरी तरफ को इस तरीके से देखे, कह रहे जब तेरी इतनी हालत खराब है तो तू बैठ जा, तू बैठ क्यों नहीं। मैंने कहा नहीं मैं बैठूंगी नहीं। मतलब मुझे कल ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी जिंदगी का ना ये आखिरी दिन है। मतलब मुझे सांस नहीं लिया जा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। पता नहीं मुझे क्या हुआ, एकदम से बीपी हाई हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ भी समझ में नहीं आया। मतलब ऐसी चीज मेरी साथ में जिंदगी में पहली बार ये हुई है। दिमाग बिल्कुल बंद, ठप हो गया, दिखना बंद हो गया, मुझे सांस आने में मुझे दिक्कत हो रही, और ऐसा लग रहा कि मेरा शरीर अलग है। मतलब जैसे कोई चीज किसी चीज से छूटती है ना, वो वाली चीज हुई मुझे। और मुझे खिंच खिंच के सांस आने लगे, पसीने आ रहे थे मुझे बेहद बुरी तरीके से। मतलब इतनी ठंड थी, इतनी ठंड में मुझे इतनी बुरी तरीके से पसीने आ गए, मेरा सारे जो कपड़े उपड़े थे वो बिल्कुल बुरी तरीके से भीग गए, इतने मुझे पसीने आए। फिर इन्होंने मुझे लिटाया, पानी पिलाया, कह रहे तू एक बार आराम कर, थोड़ा सा तू रेस्ट कर, सांस ले। सांस लेने में मुझे दिक्कत हुई, मैं थोड़ी सी देर लेटी आंख बंद करके, और जैसे ही मैंने आंख बंद की मुझे लगा अब मेरी आंख नहीं खुलेगी बिल्कुल भी। इतनी, मतलब कहीं दर्द नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं दर्द हो रहा है कुछ। सर में मेरे लगातार, मतलब पिछले बहुत दिनों टाइम से मुझे सर में दिक्कत हो रही है, मेरे सर में दर्द होता है, वो नींद ना आने की वजह से भी होता है। तो कल मैंने ये महसूस किया, जो चीज मैं आप लोगों के साथ में, मुझे नहीं पता ऐसी चीज आप लोग क्या मानोगे इसको कि क्या है क्या नहीं है। वैसे मैं फिर डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर ने भी मुझे ये बोला कि आपका एकदम से बीपी, ज्यादा सोचने की वजह से बीपी एकदम से हाई हो गया, और वो इतना हाई हो गया कि कुछ भी हो सकता था।
मतलब बिल्कुल बहुत हाई लेवल पे मेरा बीपी चला गया था। बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो बीपी हाई की उन्होंने फिर दवाई वाई दी। मैं इनसे, आप लोगों ने जिसने मुझे लाइव देखा ना, उसमें भी मैं इनसे बोली थी, मैंने कहा मुझे दवाई दो नींद की, मुझे सोना है, मतलब मुझे नींद नहीं थी। और फिर भी रात भी मुझे सारी चीजें होने के बाद भी डॉक्टर ने मुझे दवाई भी दी। वो जो बीपी हाई हो गया कि कोई बात नहीं है, वो बीपी एकदम से बहुत हाई हो गया, उस वजह से इनको दिक्कत हुई है। ये तुरंत ही मुझे डॉक्टर के पास लेकर के चले गए थे। इन्होंने कहा कि इसको नींद नहीं आती बिल्कुल भी। इन्होंने कहा, डॉक्टर भी यही बोलेंगे कि भाई जब आप सोचोगे, टेंशन लोगे, तो नींद कहाँ से आएगी, तो सोचना बंद करो। फिर भी रात हम दोनों हस्बैंड वाइफ को सुबह के 3:30 बज गए। ये मेरे साथ के साथ में जागे हैं। ये भी पूरी रात नहीं सोए कि कहीं इसको कुछ दिक्कत ना हो। कह रहे प्रिया सो जा सो जा। मैंने कहा नींद नहीं आ रही, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। तो ये सुबह 3:30 बजे तक मैं फिर उठ करके अपना, आज इन्होंने सुबह उठने नहीं दिया। कह रहे नहीं तू आज काम नहीं करेगी, लेट ही रह, कोई बात नहीं, तुझे नींद नहीं आ रही, तू लेट ही रह। मैं फिर लेट ही रही। फिर बल्कि मैं सुबह 8 बजे के करीब हम बिस्तर से उठे हैं। फिर मैंने अपना काम वाम किया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर में दिक्कत हो रही है, बस सर दर्द हो रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने एक चीज सीखी है कल की उससे, कि पता नहीं कब हम चले जाएंगे, ये सब कुछ यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। हम हजार तरीके की टेंशन लेते हैं, हम हजार तरीके की चिंता करते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं है हमारे पास, वो नहीं है हमारे पास, इतनी सारी, उसने हमारे साथ बुरा कर दिया, मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगी, वो मेरा कुछ नहीं लगता, या उसने मुझे कहा था। सब चीजें यहीं के यहीं छूट जाती है, कुछ भी नहीं रहता। 1 सेकंड लगती है सब कुछ छोड़ करके जाने में। जो चीज मैंने महसूस की है, मैं अपने, जो लोग भी मुझे आज यहाँ पर देख रहे हैं, मैं सिर्फ उनसे हाथ जोड़ करके एक रिक्वेस्ट करूंगी कि कम है ना तो कम में खुश रह लो, नहीं है कोई बात नहीं, उसके बिना भी जी लो। शुक्र मनाओ आप लोग अपने परिवार के साथ हो। अगर एक भी इंसान, चाहे वो कितना भी बुजुर्ग हो जाता है, मुझे आज भी याद है जब हमारी माँ जी मरी थी, जो मेरी दादी थी वो मरी थी, मुझे वो आज भी, मुझे मतलब हर दिन वो, चाहे मुझे किसी भी तरीके से याद आए, मुझे वो आज तक याद आती है। जब अपने छोड़कर चले जाते हैं ना, तो उनका होने का एहसास तब होता है जब वो चले जाते हैं। तो मैं अपने सभी दोस्तों से एक चीज बोलना चाहूंगी कि कम है तो कम में रह लो, कोई बात नहीं, पर अपनी फैमिली के साथ में खुश रहो। किसी भी, देखिए कोई भी चीज हो, हम कोई भी चीज गलत करते हैं, हम सबको धोखा दे सकते हैं, सिर्फ अपने आप को नहीं दे सकते। क्योंकि अगर हम कोई चीज भी गलत कर रहे हैं, तो उस चीज का सिर्फ हमें, तो जब हम गलत करें, हम सामने वाले को तो अपनी सफाई दे सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, पर हमें तो पता है ना कि हाँ वो चीज गलत है। अपने आप को इंसान कभी धोखा नहीं दे सकता, अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकता है। कल मैंने एक चीज महसूस की है कि मैं, ऐसा कुछ है क्या जो मैंने किसी के साथ में बुरा किया है, मैं उन सभी लोगों से माफी मांगूंगी। मैं उन सभी, अपना, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है, अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखा है, या मेरी वजह से कोई परेशान हुआ है, तो मैं उन सभी लोगों से माफी मांगना चाहूंगी कि अगर मुझसे कोई भी कभी भी मेरे जो बीत गया है उसमें कोई गलती हुई हो, तो प्लीज मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर, चाहे कोई मेरा रिश्तेदार है, चाहे कोई मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरे भाई है, मेरी भाभी है, मेरे जितने भी रिलेटिव हैं, अगर मेरी वजह से किसी को भी कभी भी कोई दुख पहुंचा है, या मैंने कुछ ऐसा किया है, तो मैं उन सभी लोगों से आज यहाँ बैठ करके माफी मांग रही हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी का भी दिल दुखा है, तो मैं उन सब लोगों से हाथ जोड़ करके माफी मांगती हूँ। क्योंकि कल के इंसिडेंट ने मुझे इतना कुछ वो कर दिया कि अपने परिवार में ना, मतलब चीजें वो होती है कि नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, हमेशा उस चीज के पीछे हम भागते रहते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं, नहीं, बहुत कुछ है, भगवान ने बहुत कुछ दिया है हमें। तो मैं आप लोगों से भी यही चीज बोलूंगी कि पता नहीं कब क्या हो जाए, कब किसके साथ में क्या हो जाए, कुछ नहीं पता चलता। अपने परिवार के साथ में सुख शांति से प्यार से रहो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, परिवार से ज्यादा कुछ भी नहीं है। चाहे उसमें आपके माँ बाप हो, मतलब परिवार, समझ रही हूँ मैं क्या कहना चाहिए, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, पर मेरे ये मन में आई ये बात।
कभी भी इस चीज के बारे में मत सोचो कि हमारे पास में ये नहीं है वो नहीं है। बहुत कुछ है, भगवान ने जो दिया है बहुत कुछ है। मतलब 2 वक्त की रोटी तो है ना आपके पास में, उसमें शुक्र करो, उसमें भगवान का शुक्रिया करो कि हाँ चलो आपने हमें 2 वक्त की रोटी तो दी। मैं एक चीज को सोचती हूँ कि ये चीज भी मेरे मन में एक आई। मैं बहुत सारी चीजें देखती हूँ, मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं। मुझे देखिए, कुछ बातें हो सकती है कि आप लोगों की समझ में ना आ रही हो, आप लोग सिर्फ मेरी फीलिंग समझे कि मैं आप लोगों को बताना क्या चाह रही हूँ, मैं आप लोगों से बोलना क्या चाह रही हूँ। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि प्लीज आप लोग खुश रहें अपने घर में, किसी भी चीज के पीछे ना भागें। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि दीदी आपके बारे में वो बोल रहा है, आप क्यों नहीं रिप्लाई करती, आपके बारे में ऐसी चीजें बोली जा रही है, ये बोल रहे हैं वो आपको बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, बोलने दो। उनको मेरे बारे में ऐसी चीज लगती होगी इसलिए वो इस तरीके से बोलते हैं। कोई बात नहीं, बोलने दो। भगवान उनका भला करे, भगवान उनकी मतलब जो वो चाहते हैं वो पाए, वो करें। मैं सिर्फ उनको ये दुआएं दूंगी। मैं ना दिल से ना अपनी जुबान से उनके बारे में एक शब्द भी गलत नहीं बोलूंगी। भगवान उनको हमेशा खुश रखे। जो भी जैसा भी मेरे बारे में कोई बोलता है, कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए दुआएं करूंगी, क्योंकि इंसान से कीमती कोई चीज नहीं है। अगर हम हैं तो सब कुछ है। मिनटों में सेकंडों में क्या हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। सिर्फ ये जीवन है, इसको खुशी खुशी बिताओ। सबसे बड़ी बात यही है। मैंने जो मुझ पर बीती कल, मैं वो चीज आप लोगों के साथ में बताना चाह रही थी, वो इस जरिए कि बस जो भी जीवन है ना उसमें अपना खुश रहो, अपने परिवार के साथ में खुश रहो। मुझे नहीं पता अगर मैं कुछ इस वीडियो में कुछ ऊपर नीचे बोल गई हूँ, आप लोगों के समझ में ना आया हो, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों से माफी मांगूंगी। हो सकता है क्योंकि इस वीडियो को मैं बिना एडिट किए हुए डालूंगी, मैं इस वीडियो को एडिट भी नहीं करूंगी। जो मैंने बोला है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही मैं इस वीडियो को डालना चाहती हूँ। सिर्फ मेरा एक मैसेज आप लोगों तक पहुंचना चाहिए कि हमेशा खुश रहो, मत सोचो किसी भी चीज के बारे में, मत टेंशन लो। जो हो रहा है होने दो, सब भगवान देखेगा। सिर्फ एक सही रास्ते पर चलो, सबके लिए अच्छा करो। जो अपने से बन बनता है, किसी भूखे को खाना खिलाओ, या किसी की अगर आप कर सकते हो तो किसी की परेशानियों को दूर करने में उसका साथ दो। बस वो अगर किसी परेशानी में है तो सामने वाला उसकी परेशानियों को कम करने में उसका साथ दो। मैं सिर्फ आप लोगों से इतना बोलना चाहूंगी, अगर आप कर सकते हो तो किसी की हेल्प करो, किसी की मुसीबतें मत बढ़ाओ, क्योंकि पता नहीं यार कब क्या हो जाता है। एक पल में ऐसा हो जाता है कि सब कुछ गया, कुछ ही नहीं बचा। जो मुझे महसूस हुआ है, जो मेरे ऊपर बीती है, वो चीज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और आज का दिन इनकी छुट्टी है, ये घर पे ही है। मैंने आज का दिन अपना कुछ इस तरीके से बिताने की कोशिश की है, पता नहीं कल हो या ना हो। बस आज ही है, जो भी है आज ही है, पता नहीं कल है या नहीं है। कल के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि कल इतना सब कुछ मैंने देख लिया। ऐसा हो गया जैसे सांस रुक जाती है ना, जब सांस नहीं आती तो उसका एहसास सिर्फ उसी को होता है जिसको सांस नहीं आ रही है, दूसरे वाले को नहीं एहसास होगा। सबके साथ में अच्छा करो, सबका भला करो, किसी के बारे में भी बुरा मत सोचो। सिर्फ इतना मैसेज मुझे आप लोगों को देना था। चलिए फिर इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों तक अभी भी, मुझे ना पता नहीं दिक्कत होती, अजीब सी दिक्कत होती है, पता नहीं क्या होती है। और मेरी मम्मी इस वीडियो को देख करके, मेरी मम्मी का फोन आएगा, वो मुझे डांटेगी जरूर कि तूने हमें क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरी मम्मी बिल्कुल भी परेशान हो। मैं अपनी मम्मी से, अपने परिवार वालों से मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने पापा से, मम्मी से, अपनी बच्ची से, अपने हस्बैंड से, मतलब जितने भी मेरे परिवार वाले हैं मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और खास करके मैं अपनी मम्मी से, मैं अपनी मम्मी को बिल्कुल भी परेशान भी नहीं देख सकती। मैं उनको कल की बात बिल्कुल भी नहीं बताई, पर वो इस वीडियो को देख करके मुझे डांटेगी भी और बोलेगी भी कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया, तेरे साथ में ये चीज हुई। चलिए फिर, बाय बाय।